मैंने आज तक सऊदी का 2 दिन का वीज़ा अभी तक नहीं देखा और मुझे लगता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज तक 2 दिन स्टे पीरियड वाला वीज़ा नहीं देखा। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करा था, जिसमें बताया था कि वीज़ा इन्विटेशन स्टॉप हो गया है और वीएफएस वाले बोल रहे हैं कि अभी तक हम वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो था 1 अप्रैल का वीडियो। आप डिटेल में देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो वीडियो जो एप्लीकेंट देख लिए होते तो उनका टाइम और पैसा दोनों बच जाता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीएफएस का मिसमैनेजमेंट दिखाऊंगा आपको, और वीडियो के एंड में, वीडियो कंप्लीट देखिए और एंड में आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा कमेंट में कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ओपिनियन है इस पूरे सिनेरियो में। मैं आपको बताऊंगा वीएफएस का मिसमैनेजमेंट, कुछ ईमेल कॉपी आपको दिखाऊंगा जिससे ये एविडेंट होगा कि कितना अच्छा मिसमैनेजमेंट है, अच्छा मिसमैनेजमेंट। दूसरा, 2 दिन का वीजा आपको दिखाऊंगा जो इशू ऑलरेडी हुआ है, विजिट वीजा। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मैं बताऊंगा एज एन एप्लीकेंट कि एप्लीकेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम सारे चीज अपने वीजा एप्लीकेशन सेंटर में ही नहीं दे सकते, क्योंकि जो एप्लीकेंट है उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्टेटस ऑफ वीजा एप्लीकेशन अभी हाल फिलहाल में आज 7 अप्रैल है और शायद ये वीडियो 7 या 8 तारीख को पब्लिश होगा, तो अभी तक का क्या स्टेटस है वो आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, वीएफएस अपॉइंटमेंट सर्विसेज है, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है ये पूरे सिनेरियो में। मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूं जो 1 अप्रैल का है। ये ईमेल वीएफएस वालों की तरफ से मुझे आया था। मैंने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब में आया था। क्या सवाल मैंने पूछा था उनको कि भाई अभी विजिट वीजा शुरू है या नहीं है, अगर नहीं है तो कब शुरू होगा। ये 2 सवाल पूछे थे। उन्होंने उसका जवाब दिया था मुझे 1 अप्रैल को। क्या जवाब दिया था? बहुत ही क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट में उन्होंने जवाब दिया था, वी आर करेंटली एक्सेप्टिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ वीजा एप्लीकेशन। कितने तारीख को? 1 तारीख को बताया उन्होंने, सुबह 8:39। और ये भी बताया दूसरे पॉइंट में, देयर हैज बीन नो ऑफिशियल कंफर्मेशन कि भाई कब खत्म होगा, मतलब सस्पेंड होगा या स्टॉप होगा। ये 2 बात बताया था 1 तारीख को। ये डेट आप ध्यान से देखिएगा। अब 1 तारीख को तुरंत मैंने उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया मैंने? कि भाई आप अपना इंफॉर्मेशन को रिवैलिडेट कर लो। क्यों कर लो? ओके, क्योंकि स्टे पीरियड जो है फैमिली विजिट वीजा का वो तो 3 अप्रैल तक ही मिल रहा है, और आप 1 तारीख को बोल रहे हो कि हम हर कैटेगरी का वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने उनको एक एग्जांपल भी दिया। मैंने बोला उनको, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी बताया है कि आप बोल रहे हो कि भाई सऊदी फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, और आज 1 तारीख है। अगर आज 1 तारीख को भी कोई एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 से 3 दिन लगेगा, और स्टे पीरियड 3 तारीख तक ही मिल रहा है, तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। मैंने बोला उनको कि भाई रीचेक करो। इसके बाद उनका जवाब आया उल्टा पुल्टा कि भाई वी कैन नॉट मैनिपुलेट, और वी कैन नॉट मैनिपुलेट द प्रोसेस और द स्टे पीरियड, ऐसा वैसा। हो गया, शांत हो गया। लेकिन ये वीजा पे आप ध्यान दीजिए। ये वीजा है 1 अप्रैल 2026 का, इशूड हुआ है 1 अप्रैल को। वैलिड कब तक है? 3 अप्रैल 2026। स्टे पीरियड कब तक है? 2 दिन का, मतलब 3 अप्रैल 2026 का। 1 तारीख को आपको वीजा मिलता है और 2 दिन का आपको स्टे पीरियड मिलता है। कहीं से भी लॉजिक नहीं है। ये एज्यूम कर रहे हैं कि वीजा इशू करने वाले, प्रोसेस करने वाले की जो एप्लीकेंट है उसको पता है कि आज वीजा आएगा, और उन्होंने एडवांस में टिकट बुक कर रखा है। जैसे ही वीजा आएगा वो लेगा और ट्रेवल करेगा। यही हुआ। और एक मैं आपको इलॉजिकल बात बताता हूँ। अगर 1 तारीख को वीजा इशू हुआ है और किसी ने जो पासपोर्ट कोरियर वाला ऑप्शन चूज करा है, तो क्या उसे 1 तारीख को ही पासपोर्ट मिल जाएगा उसके घर में? नहीं मिलेगा। जितना भी सुपर फास्ट सर्विस हो, कम से कम 3 से 4 वर्किंग डेज लगता है पासपोर्ट को डिलीवर होने में। 1 तारीख को वीजा इशू हुआ तो अभी तक उसको 4-5 तारीख को तो पासपोर्ट ही मिला होगा, तब तक उसका स्टे पीरियड ही एक्सपायर हो गया। इसको बोलता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट, इलॉजिकल अप्रोच।
अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं। अब वीएफएस वालों का ये जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि बताएं भाई कि अभी 2 दिन का स्टे पीरियड मिल रहा है, 3 दिन का मिल रहा है, या फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वीज़ा इशू करेंगे तो भाई डेफिनेटली आपसे फीस लेंगे, वो आपसे सारा चीज़ लेंगे वो। इसके बाद आपको आपका पासपोर्ट भी रख लेंगे वो। इसका जब वीज़ा इशू होगा तो आपका पासपोर्ट या तो आप लेने चाहिए, या आपने उनको पैसे दिए हैं 2,000 रुपये के करीब लेते हैं कोरियर का, वो दिया है तो आप कोरियर से भेजेगा। इस एप्लीकेंट का मुझे नहीं लगता है कि उनको 3 तारीख से पहले तो पासपोर्ट ही मिला होगा, तो क्या जरूरत है उस वीज़ा का? उस वीज़ा का मतलब ही नहीं है इशू करने का। जरूर आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे ये न्यू दिल्ली मिशन से इशू है, सिंगल एंट्री है, फैमिली विजिट वीज़ा है, और ये इशू हुआ है। ये बच्चे को देखिए परफेक्ट रिएक्शन दे रही है। ओके, तो ये है मेरा ओपिनियन। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ट्विटर में या फिर सोशल मीडिया में इस चीज़ को आप लोग क्वेश्चन पूछिए। मेरे जो ट्विटर हैंडल है उसमें कई बार मैं क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ इनसे, मैं बोलता हूँ कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उस तरह टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि लोग फॉलो करने के बजाय अनफॉलो करते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ ऐसा काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ ट्विटर में जिससे कि अनफॉलो करे, पता नहीं। तो इसीलिए लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, फालतू का क्यों चक्कर में पड़े ये सोच के चुप हो जाते हैं। इसलिए जो भी लोग सऊदी अरेबिया आते हैं उनको एज ए लेबर, एज ए लो ग्रेड एप्लीकेंट कंसीडर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। कहाँ पे? एप्लीकेशन सेंटर में। और उनको कोई जवाब नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है। 2 दिन से मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई अब बताओ तुम 6 तारीख का क्या एप्लीकेशन स्टेटस है, कोई जवाब नहीं है। सुबह से मैं इस सब्जेक्ट में उनको डील कर रहा हूँ ईमेल करके कि भाई तुम बताओ इसका क्या लॉजिक है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अमूमन 24 घंटे में आ जाता है। अब यही जो ईमेल है मैंने उनको वीएफएस वालों को करा है कि भाई मैंने तुमको पहले ही बताया था ये बात। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। मैंने तुमको पहले ही बताया था व्हाट्स द यूज ऑफ 2 डेज। मैंने अपना काम कर दिया, ईमेल कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब जो लोग हैं एप्लीकेंट, अगर वो सोचेंगे कि मुझे जब प्रॉब्लम होगा तभी मैं उनको काउंटर करूंगा, तो अपने प्रॉब्लम के लिए वेट करना हुआ। अपने प्रॉब्लम से पहले ही इस चीज़ को हाईलाइट करके नोटिफाई करना चाहिए कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, उसे रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सऊदी में इस तरह के अप्रोच मैंने कभी नहीं देखा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के साथ पब्लिश करता हूँ, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो पब्लिश करा था, कॉमन मिस्टेक्स। 5 मिस्टेक्स मैंने बताए थे कि फैमिली विजिट वीज़ा इनविटेशन या एप्लीकेशन प्रोसेस करते समय क्या क्या 5 मिस्टेक्स होते हैं। मुश्किल से 600-700 व्यूज आए होंगे उसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं लोग वीडियो क्यों नहीं देखते, उनको ही इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। कल को वो जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं तब यूट्यूब में सर्च करते हैं, तब वीडियो आता है, तब मुझे मैसेज करते हैं, तब मुझे लगता है यार पहले देख लिया होता तो ये बच गया रहता। उसी तरह से जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा था इस चीज़ के बारे में कि वीज़ा जो स्टे पीरियड 3 दिन का ही मिलेगा या मिल रहा है, अगर लोग देख लिए होते उस वीडियोस को तो उनका पैसा ना बर्बाद होता, उनका टाइम बर्बाद नहीं होता, उनका जो इमोशनल जो फीलिंग्स हर्ट हुआ है कि मैं सऊदी जाऊंगा वीज़ा अप्लाई करूंगा, वो नहीं होता। लेकिन तो देखना नहीं चाहते हैं। यहीं पे आता है एप्लीकेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप जिस कंट्री जा रहे हैं उस कंट्री का सारा चीज़ आप अपडेटेड रहिए, उस चीज़ का न्यूज़ पढ़िए, उनके बारे में पता कीजिए कि वीज़ा का क्या प्रोसेस है, अभी क्या स्टेटस चल रहा है। जिनका भी ये वीज़ा है अगर वो पहले से पता करते तो उनको ना तो वीज़ा अप्लाई करना पड़ता, ना उनको इस चीज़ से गुजरना पड़ता। ओके, तो आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए ये कंटेंट रहता है, मैं कोई इधर उधर का कंटेंट उठा के नहीं पब्लिश कर देता हूँ। ओके, तो ये वीडियो भी एक है, वो भी आप देखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो दे दूंगा, ट्विटर का लिंक है वो दे दूंगा, फॉलो करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी। ओके, ओके, वेल नाउ वीएफएस अपॉइंटमेंट का एक सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं। गल्फ सर्विसेज कंपनी आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको लेना है वीएफएस का अपॉइंटमेंट, जब भी वीज़ा एप्लीकेशन चालू होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस ईमेल में भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब करेंगे आप तो क्लियर कट बताइएगा मुझे वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना है,
मुझे इस जगह का लेना है, इस वीज़ा का लेना है। आप जब बताएंगे इस चीज़ से तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला, नॉमिनेंस चार्ज हमने डिक्लेयर किया हुआ है, हमारे एजेंट्स को ट्रेंड किया हुआ है, वेल ट्रेंड लोग हैं वो, ऐसे ही नहीं कि आप सीधा भेज देंगे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देंगे, नहीं, पहले चेक करेंगे। उससे फ़ायदा क्या है आपको, आपका डॉक्यूमेंट पहले चेक किया जाएगा, आपको नए अपडेट्स, जैसे अभी कोई हमें कांटेक्ट करता तो हम पहले ही बता देते भाई अभी आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस मत कीजिए क्योंकि ये कहानी है, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एज अ टॉप अप देते हैं। ओके, नॉमिनल फीस में अपॉइंटमेंट भी करके देते हैं, अपडेट भी देते हैं। ओके, तो ये आप सर्विस अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम लेके करिएगा, ऐसे नहीं कि अभी भेज दिया तो अभी तुरंत मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, नहीं। अब एक सीक्वेंस है, एक शेड्यूलिंग है, एक प्लान है, तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, कमेंट है, तो जरूर इस वीज़ा वाले जो मिस मैनेजमेंट लिख के अपना कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं वो सारे सब्जेक्ट को, इशू को आगे पहुंचाऊं, आगे लोगों को बताऊं, अथॉरिटी को बताऊं कि ये सवाल है जिसको आप ध्यान में रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।